आज न्यूमिस्मेटिक्स का लेक्चर है जो एमए फोर्थ सेमेस्टर के लिए और कोर्स वर्क में भी न्यूमिस्मेटिक्स है, तो दोनों क्लास के लिए कॉमन है, जिसमें आज मैं आपको पंच मार्क्ड कॉइन्स वैसे एक बार बता चुकी हूँ क्लास में, लेकिन फिर भी उसका एक रिवीजन करा देती हूँ क्योंकि पीएचडी कोर्स वर्क के भी स्टूडेंट्स हैं। तो आहत सिक्के आज हम पढ़ेंगे और आहत सिक्कों के अंतर्गत मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि एक्चुअली डिफरेंट क्या सिम्बल्स होते हैं। different symbols are the variants, they are depicted on the obverse as well as the reverse side of the coins। सिक्कों के अग्र और पृष्ठ दोनों भाग में ये अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स कहें, चाहे मार्क्स कहें, चाहे संकेत कहें, चाहे प्रतीक कहें, तो ये प्रतीक चिन्ह का उत्कीर्णन सिक्कों के कई बार अग्रभाग पर भी होता है और कई बार पृष्ठ भाग पर भी होता है। और ये आहत सिक्कों को बनाने की 3 प्रकार की हमने विधियाँ पढ़ी थी, जिनमें कि पहली वाली विधि आहत ही प्रकार के विधि होती है, मेथड्स होती है, जिसमें कि सिक्कों को पंच किया जाता है और डिफरेंट टाइप के पंचेस उसमें लगाए जाते हैं। दूसरी विधि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बाद में, क्योंकि ये फिर आउटडेटेड होने लगी और फिर अगले विधि के रूप में इसका हिस्सा जो है ठप्पांकन ने लिया, जिनको कि हम डाई स्ट्रकिंग टाइप ऑफ द कॉइन कहते हैं, जिसमें कि इसे ठोक करके ठप्पा लगाते हैं। तो वैसे फिर जो है ये सारे प्रतीक चिन्हों का प्रतीकांकन ठप्पों के द्वारा किया जाता था। फिर जब ये भी आउटडेटेड हो गई तो उसके बाद में फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे आगे जा करके, क्योंकि एक जब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, समय जैसे किसी में कम लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के बन पा रहे हैं, तो फिर ऐसी आगे की जो एडवांस मेथड्स दे वर यूजिंग, तो अगली जो है कास्ट कॉइन प्रकार की विधि थी, जिसमें कि सांचा बनाया जाता था। सांचे में क्या मिट्टी के सांचे बनाए जाते थे, तो पिघली हुई धातुओं को उसके अंदर डाल दिया जाता था और फिर उसके बाद में जो है सांचों को तोड़ दिया जाता था, डिस्ट्रॉय किया जाता था और सिक्के पहले निकाल लिए जाते थे, फिर सांचों को तोड़ दिया जाता था। तो सांचे के अंदर ही अग्र और पृष्ठ भाग रहते थे, ऑबवर्स एंड रिवर्स, तो एक अच्छे प्रकार से और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते थे। ये तो सिक्कों आहत सिक्के बनाने की विधियाँ हो गई, लेकिन हम उसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंट प्रकार के प्रतीकांकन होते थे, डिफरेंट टाइप्स के क्या पंचेस होते थे, वेरिएंट्स होते थे। तो ये पहला आप देखेंगे सबसे ये वो सिम्बॉल्स हैं, दे आर ऑन अर्लियर पंच्ड मार्क्स सिल्वर कॉइन। जो सबसे अर्लियर प्रकार के पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, चांदी के सिक्के, उनके ऊपर ये उत्कीर्णित होते थे। एक तो ये आप देख रहे हैं 6 आर्म्ड हैं, बीच में एक हियर द पैलेट टाइप द स्ट्रक्चर इन द सेंटर रीजन एंड हियर 6 आर्म्ड इन द वेरिएशंस। दीज आर द डिफरेंट वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ द 6 आर्म्ड। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे सेकंड कैटेगरी है ऑब्लोंग पंचेस। हियर ऑल्सो द अगेन हियर द पैलेट टाइप स्ट्रक्चर, और इसको इस तरह से जैसे ऑब्लोंग स्टाइल में बना दिया गया है। तो ऐसे ही ये ऑवर साइड में सिक्कों के ये स्ट्रक्चर सबसे प्रारंभिकी जो सिल्वर कॉइन थे उसमें दिखता है। नेक्स्ट है एनिमल ऑन हील। ये ऐसा लग रहा है कि कैट इज क्लाइंबिंग और जंपिंग ऑन द हील एंड हियर द डॉग इज स्टैंडिंग हियर ऑन द हील और द माउंटेन। ये माउंटेन है, पर्वत है। ये इस प्रकार के भी टोरेन हैं और ये फिश है। ये इस प्रकार के हमको कॉइन के ऊपर सिंबल मिलते हैं। एक कॉपर सील बहुत अर्लियर समय में मिली है, कॉपर सील फाउंड फ्रॉम द सुल्तानपुर नियर सतारा। ये एक मुद्रांक है और हमको चांदी के सिक्कों पर इस प्रकार का अर्लियर टाइम में, ये तो सील है, मुद्रांक है, लेकिन हमें इसका अंकन सिक्कों पर प्रायः प्राप्त होता है। कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जो है हमको ये इस प्रकार का एक बुल मिलता है और बुल के ये डेकोरेशन है, डेकोरेटिव सिंबल्स हैं। तो बुल इज इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाय दिस ऑर्नामेंट्स एंड अगेन हियर इज द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये सिक्कों में, अर्लियर सिक्कों में काफ़ी मिला है, चांदी के अर्लियर सिक्कों में, और ये इस प्रकार के ये इसके ऑर्नामेंट्स हैं। दूसरा हमें जो है ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये आपस में कलेक्टिवली रहते हैं और ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये नॉर्दर्न में जो कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन ये अग्रभाग पर ही है और पृष्ठ भाग जो है फिर प्लेन होता है।
अगेन हियर। अब जो सिम्बॉल्स मैंने आपको अभी आगे बताए थे, ये इस तरह से सिल्वर कॉइन्स पर ये ऐसे मिलता है। ये इस प्रकार का सिक्का है और ये 6 आर्म्ड स्ट्रक्चर हियर। जैसे ये फ्लोरल स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये 6 आर्म्ड। ये प्रारंभिक की सिल्वर कॉइन्स हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको 6 आर्म्ड वेरिएंट इज इंस्क्राइब्ड on the over side of the coin is showing here. It is the earlier punch marked silver coin in this slide. And next, ये भी बहुत पूर्वकालिक चांदी के सिक्के हैं जिन पर यही 6 आर्म्ड स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये पहाड़ पर ये बिल्ली, हियर इज द केट इज जंपिंग ऑन द हिल। हियर इज अगेन जो मुद्रांक हमने देखा था, सील जो हमने देखी थी, ये भी पंच मार्क्ड कॉइन है। इधर आप देखेंगे डिफरेंट seal is here also, coins is here, earlier punch marked coin silver coins हैं। ये देखिए ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड में अगर और मैं आपको बहुत सारे और संकेत बताऊंगी, प्रतीक बताऊंगी कि किस प्रकार से, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये अर्लियर कॉइन्स हैं और इस पर जो हमको संकेत मिलते हैं, प्रतीकांकन मिलते हैं, ये इस प्रकार से मिलते हैं। ये आहत करके बनाए गए हैं, पंच करके बनाए गए हैं कि एक बार ऐसा ये पंचिंग, ये देखो डिफरेंट सिंबल्स हैं। 6 आर्म्ड पहले ऐसा मिला, फिर उसके बाद में वेरिएशन ये मिले, फिर ये वेरिएशन मिला, फिर इस प्रकार का मिला, फिर ये वेरिएशन में ये सर्कल्स भी आते हैं, ये लास्ट में ये फिर सर्कल हो गई है इस तरह से। जैसे ये टोरेंट टाइप का बताया है, यहाँ पर 2 ये सर्कल हो गए हैं। तो ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताए गए हैं। तो पूर्वकालिक जो चांदी के सिक्के हैं, इसमें ये इस प्रकार के हमको अलग अलग सिम्बॉल्स मिलते हैं। ये ऑब्लोंग सिम्बॉल्स है, ये एनिमल ऑन हिल है, ये एनिमल ऑन द माउंटेन है, ये स्कॉर्पियो टाइप का स्ट्रक्चर है, ये बुल है, ये बुल के ऑर्नामेंट्स हैं। ये बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं जो एक अलग से कलेक्टिवली कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिंबल बनाया है। और उन्हीं सिम्बॉल्स को मैंने ये इधर सिल्वर कॉइन्स के रूप में बताया। जैसे ये सबसे पहले देखा था हमने, फिर ये बाद में देखा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अभी ये अर्लियर कॉइन्स में बताया, और भी किस तरह से जैसे सिक्कों का विकास होता जाता है। अभी आगे हम तांबे के सिक्के देखेंगे। आगे हम तांबे के सिक्के देखेंगे। तो तांबे के सिक्कों में भी आपको जो है इसी तरह से अलग अलग हम उज्जैनी सिंबल देखेंगे, उज्जैनी सिंबल देखेंगे, फिर नंदी देखेंगे, बुल देखेंगे, सन के वेरिएशंस देखेंगे, किस प्रकार से उसके वेरिएशन फॉर्म से हैं। और भी बहुत सारे उज्जैनी मार्क देखेंगे, कैडुशियस देखेंगे, मैत्रेयी कॉइन सिक्के देखेंगे, स्वास्तिक देखेंगे, एलिफेंट, और भी इस तरह से जो यहाँ के जो जनपदीय ट्राइबल कॉइन्स में हमको एरंड के और उज्जैनी कॉइन्स में जो सिंबल्स देखेंगे। तो पहले सिंबल्स हम पढ़ेंगे, प्रतीकांकन पढ़ेंगे, डिफरेंट वेरिएंट्स एंड पंचेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं सारी प्लेट्स भी और आगे आपको बताऊंगी। तो अभी ये एक पहला पार्ट है, फिर आगे और मैं आपको दूसरा लेक्चर दे रही हूँ।